रेडी? स्टार्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने हाल में यह स्वीकार किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल गलत था। विराम। बहुत समय बाद और आधे अधूरे मन से की गई यह स्वीकारोक्ति भी आपातकाल और उससे जुड़े काले कारनामों की कालिख को साफ नहीं कर पाएगी। विराम। एक अमेरिका विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ राहुल के हालिया संवाद के दौरान आपातकाल को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों की गहराई से पड़ताल आवश्यक है, क्योंकि उसमें स्वाभाविक रूप से आपातकाल के प्रभाव को कमतर बताने का प्रयास हुआ। विराम। उन्होंने दावा किया कि आपातकाल गलत जरूर था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया। विराम। उन्होंने यह भी कहा यह उनकी पार्टी की सोच और दर्शन में ही नहीं है। विराम। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि हम चाहें तो भी ऐसा नहीं कर सकते। विराम। ऐसे में राहुल गांधी के इन बयानों की उस भयावह आपातकाल के आलोक में पड़ताल करना आवश्यक है, जिसने देश के गतिशील लोकतंत्र को फासीवाद में बदल दिया था। विराम। पैरा। इसके लिए कुछ तथ्यों की परख करनी होगी। विराम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को न केवल अवैध घोषित किया, बल्कि उन पर चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष का प्रतिबंध भी लगा दिया। विराम। इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से रियायत की उम्मीद थी, पर वहां भी उन्हें मामूली राहत मिली। विराम। वह लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं को ताक पर रखकर अपनी सत्ता कायम रखने पर अड़ी थी। विराम। उन्होंने संविधान के उस अनुच्छेद 352 का सहारा लेने से भी गुरेज नहीं किया, जो सरकार को किसी आंतरिक अस्थिरता की स्थिति में आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान करता है। विराम। इस प्रकार 25 जून 1975 की रात को उन्होंने आपातकाल लगाने का फैसला किया। विराम। इस प्रस्ताव पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना झिझक हस्ताक्षर कर दिए। विराम। इसके बाद इंदिरा सरकार ने लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ को कमजोर करना आरंभ कर दिया। विराम। रेडी?
स्टार्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने हाल में यह स्वीकार किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल गलत था। विराम। बहुत समय बाद और आधे अधूरे मन से की गई यह स्वीकारोक्ति भी आपातकाल और उससे जुड़े काले कारनामों की कालिख को साफ नहीं कर पाएगी। विराम। एक अमेरिका विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ राहुल के हालिया संवाद के दौरान आपातकाल को लेकर की गई उनकी टिप्पणियों की गहराई से पड़ताल आवश्यक है, क्योंकि उसमें स्वाभाविक रूप से आपातकाल के प्रभाव को कमतर बताने का प्रयास हुआ। विराम। उन्होंने दावा किया कि आपातकाल गलत जरूर था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया। विराम। उन्होंने यह भी कहा यह उनकी पार्टी की सोच और दर्शन में ही नहीं है। विराम। राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि हम चाहें तो भी ऐसा नहीं कर सकते। विराम। ऐसे में राहुल गांधी के इन बयानों की उस भयावह आपातकाल के आलोक में पड़ताल करना आवश्यक है, जिसने देश के गतिशील लोकतंत्र को फांसीवाद में बदल दिया था। विराम। पैरा। इसके लिए कुछ तथ्यों की परख करनी होगी। विराम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को न केवल अवैध घोषित किया, बल्कि उन पर चुनाव लड़ने के लिए 6 वर्ष का प्रतिबंध भी लगा दिया। विराम। इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से रियायत की उम्मीद थी, पर वहां भी उन्हें मामूली राहत मिली। विराम। वह लोकतांत्रिक संस्थाओं और परंपराओं को ताक पर रखकर अपनी सत्ता कायम रखने पर अड़ी थी। विराम। उन्होंने संविधान के उस अनुच्छेद 352 का सहारा लेने से भी गुरेज नहीं किया, जो सरकार को किसी आंतरिक अस्थिरता की स्थिति में आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान करता है। विराम। इस प्रकार 25 जून 1975 की रात को उन्होंने आपातकाल लगाने का फैसला किया। विराम। इस प्रस्ताव पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना झिझक हस्ताक्षर कर दिए। विराम। इसके बाद इंदिरा सरकार ने लोकतंत्र के प्रत्येक स्तंभ को कमजोर करना आरंभ कर दिया। विराम।